हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स में अपन चैप्टर पार्ट 6 वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 6.4 का सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 तक पढ़ लिया था। अब सवाल 5, 6, 7, 8 और 9 ये सवालों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो आइए 1, 2, 3, 4 यानी भागफल विधि पढ़ी थी अपन ने इसमें कि भागफल विधि से कैसे अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहला सवाल भागफल विधि का था। दूसरे सवाल में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर अपन किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका उत्तर कितने अंकों का होगा। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई जितने जोड़े बना लो, पीछे से दो दो के जितने जोड़े बन जाएंगे उतने अंकों का आंसर मिल जाएगा। तीसरे में अपन ने दशमलव वाले अंकों का भागफल विधि से वर्गमूल निकाला था, ठीक है। और चौथे सवाल था अपना कि कोई भी एक संख्या दे दी अपन को और बताओ कि जैसे मान लो उसका पहला पार्ट था 402 कि 402 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और बताओ इसमें कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस सवाल को भी अपन ने भागफल विधि से किया था और जो हमारा शेषफल आ रहा था उसको अपन ने घटा दिया। अब आज अपन पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 सवाल जैसा चौथा जैसा ही है, बस इसमें घटाने की बजाय जोड़ने के लिए पूछ रहा है। मैं आपको एक बार सवाल दिखाता हूं। देखिए, तो हमारा सवाल नंबर 5वां है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ऊपर वाला था हमारा कितना घटाया जाए, सवाल 4। अब ये जोड़ने वाला है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। और पहला सवाल दिया 525, दूसरा दिया 1785। तो दो सवाल मैं आपके लिए करने वाला हूँ। चलिए, तो मैंने लिख लिया 525, यानी 525 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसमें कितना और जोड़ दें कि जो उत्तर बने अपना जोड़ने के बाद वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो घटाने पे तो क्या किया था अपन ने, जो शेषफल आया था उसको घटा दिया था। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बस घटाएंगे नहीं, घटाने के बाद कुछ अलग एक्स्ट्रा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें भागफल विधि लगाता हूँ। ध्यान रखिएगा, कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए या कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ये दोनों सवाल हमेशा भागफल विधि से ही होंगे। और पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए और किससे भाग दिया जाए। तो वो गुणा भाग वाले हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि से होंगे, ठीक है। तो मैं 525 का निकालता हूँ। तो पहले पीछे से जोड़े बना दूँ। ये जोड़ा बना दिया एक 25 का और ये अकेला रहेगा तो ये अकेला ही जोड़ा बन जाएगा। अब मैं भाग दूंगा फाड़े की वर्ग से, तो 2 दूनी 4, 5 से थोड़ा सा कम होता है ना। माइनस करूँगा तो कितना आएगा 1। अब ये हो गया 125। 2 में 2 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 4। अब मैं 4 के आगे 1 लगाऊं और 1 से गुणा करूँ तो 41, 125 से कम है। 4 के आगे 2 लगाऊं और 2 से गुणा करूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84, अभी भी कम है। 4 के आगे 3 लगाऊं और 3 से गुणा करूँ तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129। ये ज़्यादा हो गया, हमें ज़्यादा तो लेना नहीं, या तो ये लेना है इससे कम लेना है, तो ये वाला चीज़ अपन ले लेंगे। तो 4 के आगे 2 लगाया, 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 84। अब मैं इसको घटा देता हूँ। 5 में से 4 घटा 1, 2 में से निकाल से तो हासिल ले लेगा 12, 12 में से 8 घटा 4, तो कितना बचा 41। शेषफल कितना बचा 41। अब ये सवाल हमारा अगर चौथे सवाल की तरह होता कि कितना घटाया जाए तो अपन 41 घटा देते, लेकिन ये सवाल जोड़ने का है तो 41 को नहीं घटाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, जो 22 नंबर है, मतलब 22 का वर्ग है और 22 के वर्ग से कितना ज़्यादा है 41, तो अगला जो वर्ग आएगा वो कौन सा आएगा 23। ये 23 तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि 22 के बाद 41 ज़्यादा हो गया, तो अपन 23 का वर्ग करेंगे। जो भी यहाँ पे संख्या बनेगी उसकी अगली संख्या, 22 के बाद क्या होता है अगली संख्या, उसका वर्ग करें तो आ जाएगा 23 इंटू 23, 529। आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखिए तो 529, तो यानी 22 के वर्ग के बाद में अगली संख्या 23 का वर्ग जो है 529, यानी 525 को कहाँ पे पहुंचाना है 529 पे पहुंचाना है पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप 529 में से 525 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 4। अतः हम 525 में 4 को जोड़ेंगे, तो 4 को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 525 प्लस 4 बराबर 529, और 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 22 नहीं होगा, ध्यान रखना आपकी बार 22 नहीं होगा, उसका अगला नंबर 23, और 23 का वर्ग करने पे 529 मिला ही था, वैसे पता है मुझे, तो क्या मिल जाएगा 23। तो इस तरीके से आप
कितना जोड़ा जाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसके लिए आप भागफल विधि लगाओगे। जो शेषफल आएगा वो कोई काम का नहीं है। शेषफल आने के बाद जो ऊपर नंबर बना उसके अगले नंबर का वर्ग करेंगे और उस संख्या में से आप सवाल वाली संख्या को घटा दोगे, तो जितना मिलेगा वो आपको जोड़ना है। तो उसको इसमें जोड़ोगे तो वही वापस वही नंबर मिल जाएगा और उसका वर्ग फिर आपके लिए वो आ जाएगा। जो यहाँ पे नंबर बना था उसका अगला नंबर इसका वर्गमूल आ जाएगा। चलो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, 1750 सेकंड सवाल। तो मैंने ले लिया 1750, यानी 1750 में कितना जोड़ा जाएगी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो वही मैं 1750 के पहले क्या करूँगा, गुणनखंड वो भागफल विधि लगाऊंगा। तो पहले से पीछे से जोड़े बनाए, तो ये हो गया 50, ये 17। अब मैं भाग दूँ तो 4 चौक 16, 17 से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 चौक 16 माइनस करूँगा 1, कितना बचेगा 1। और मैंने इस 50 को एज इट इज़ नोट कर लिया, तो ये कितना हो गया 150। कितना हो गया, सही से लिख दूं मैं, 150 हो गया। अब 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 के आगे 1 लगाऊं और 1 से करूँ तो आ जाएगा 81, 81। और 8 के आगे 2 लगाऊं और 2 से इंटू करो तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164। ये ज़्यादा हो गया, 2 लगाने पे ज़्यादा हो गया 150 से, तो 1 वाला ही रखना पड़ेगा। 8 के आगे 1 लगाएंगे तो 1 लगेगा, यह आ जाएगा 81। घटाएं तो 0 में निकलता, हासिल लेके हो जाएगा 10, 10 में से 1 कटा 9, यहाँ रह जाएगा 4, 4 ने हासिल ले ली 14, 14 में से 6, तो कितना बचेगा 69, वो 69 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं रफ वर्क को एक बार मिटा देता हूँ। आपको क्या करना है, 69 जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना शेषफल को नहीं जोड़ा जाता, शेषफल को हमेशा घटाया जाता है। तो जोड़ने के लिए कैसे निकालोगे, जो 41 मिला है उस 41 की अगली संख्या कौन होती है 42, तो 42 का आपको वर्क करना पड़ेगा, 42 इंटू 42, तो उसका आ जाएगा उत्तर आपका 1764। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं रफ में। तो अगली संख्या जो 1750 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या वो क्या है 1764। तो आप कितना जोड़ना है उसके लिए, 1764 में 1750 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 14। यानी अतः हम 1750 में 14 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या मिल जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1750 में 14 जोड़ोगे तो वही संख्या मिल जाएगी 1764। और 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, जो आपने वर्ग करके बनाया 42। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6.4 के 5 सवाल के बाकी सारे सवाल कर लेंगे। अब बात करें सवाल नंबर 6 की। तो छठा सवाल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, छोटा था इसलिए लिख दिया। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना हो 441, यानी 441 क्षेत्रफल है। अब देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग का, वर्ग एक ये हमारा ज्योमेट्री का सवाल हो गया। ठीक है, तो एक वर्ग ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती है और उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा मान लो ए है तो ए का वर्ग हो जाएगा। यानी ए के वर्ग का उत्तर कितना दे रखा है 441, यानी किसी संख्या का वर्ग करने पे कितना मिला 441। तो अगर आपको भुजा यानी ए ज्ञात करना है, भुजा को मान लिया अपन ने ए, भुजा ज्ञात करना है तो 441 का क्या करना पड़ेगा वापस वर्गमूल करना पड़ेगा। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 441 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, जो यहाँ पे उत्तर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 7 की। चलिए, तो सवाल नंबर 7 की बात करें। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। यदि AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट क्या है कि एक त्रिभुज है ABC, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया अपना, ABC और बी पे कितना है 90 डिग्री का कोण है। AB का मान अगर 6 सेंटीमीटर है, BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, तो आपको AC का मान पता करना है। ठीक है, अब वापस देख लीजिए, वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था तो वापस देख लेंगे कि 7.7 का ये, तो आप एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें B पे 90 डिग्री का कोण है, AB का मान 6 सेंटीमीटर है, BC का मान 8 सेंटीमीटर है, तो आपको AC का मान पता करना है। ठीक है, AC का मान नहीं पता तो अपन उसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं इनके अंदर एक सूत्र लगता है पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है ये होता है कर्ण, नीचे ये जो साइड में होता है ये होता है लंब, और नीचे क्या होता है आधार।
ठीक है। ये सूत्र कुछ पाइथागोरस त्रिक की तरह होता है कि इन दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होता है। पाइथागोरस त्रिक बनाती है तीनों भुजाएं, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें अपन मान रख देंगे, कर्ण का मान तो निकालना है, तो कर्ण का अपन ने क्या मान लिया, x, तो x का वर्ग, और लंब कितना हो गया 6 यानी 6 का वर्ग, और आधार कितना हो गया 8 यानी 8 का वर्ग। तो x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग हो जाएगा 6 6 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 8 अंटे 64। ध्यान रखना कई बच्चे 8 का वर्ग होता है 8 दूनी 16, 16 नहीं होगा, ध्यान रखना 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 36 और 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी किसी x का वर्ग कितना है 100। तो x निकालने के लिए उस 100 का क्या कर देंगे अपन, वर्गमूल। कभी भी संख्या का वर्ग दे कर रखा हो और आपको संख्या प्राप्त करनी हो तो जो भी वर्ग दे रखा हो उसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। आप भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। आप जैसे मान लो मैं आपके लिए भागफल विधि लगा ही देता हूँ। ये 100 बना दिया, ये 2 का पेयर, ये अकेला। अब मैं करूँ 1 एकम 1, बच्चे माइनस किया तो कितना बचेगा 0। अब उतारे हुए 0 एज इट इज रह गए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 0। उतारने के बाद भाग नहीं दिए तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए अपना इसका 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, मैं बार बार वर्ग बोल रहा हूँ, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी कि AC का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड वाला 7वें का जो सेकंड पार्ट है वो भी कर देंगे। उसमें आपको कर्ण तो दे रखा है, ठीक है, कर्ण दे रखा है और आधार भी दे रखा है, बस आपको लंब निकालना है। तो कर्ण की जगह मान रख देंगे 13 दे रखा है, आधार की जगह मान रख देंगे, और लंब की जगह क्या रख देंगे x। तो x वर्ग अब की बार यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो आधार का उत्तर बनेगा वो उधर कर्ण में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर वर्ग x के वर्ग के बराबर जो उत्तर आएगा, तो x का उत्तर निकालने के लिए उसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो वो सवाल भी ऐसे होगा, बस x वर्ग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक संख्या बनेगी, तो जो जैसे 64 की जगह जो नंबर बनेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और फिर जो माइनस करने पे जो नंबर बनेगा उसका अपन क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 7वां सवाल हो जाएगा। अब बात करें सवाल नंबर 8 की। तो देखिए, तो सवाल नंबर 8 क्या है मेरा, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे और आवश्यकता हो, ठीक है। यानी कि एक माली के पास कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। ये चाहता है कि मैं जितने ऐसे कॉलम बनाएगा और फिर एक एक कॉलम में पौधे लगाएगा, तो जितने कॉलम हो उतने ही एक कॉलम में पौधों की संख्या हो। तो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास पौधों की संख्या क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या के पौधों को लगाएंगे तो जितने कॉलम बनेंगे उतना ही एक कॉलम में पौधों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब उसके पास पौधे कितने, 1000। अगर 1000 पौधे हैं तो 1000 पौधों को जब लगाएगा तो कम पड़ जाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन ही नहीं पाएगी। यानी कि 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो उसे कुछ पौधे और मंगाने पड़ेंगे। तो कितने मंगाने पड़ेंगे, तो ये सवाल हमारे सवाल नंबर 5 जैसा हो गया कि 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1000 में मैं कितना जोड़ूं, यानी कितने पौधे और लाऊं, और लाऊंगा मतलब कितना जोड़ूं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको वैसे ही करेंगे, पहले 1000 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, अब दूंगा 3 3 9, माइनस करूं तो कितना बचेगा 1, 2 डबल 0 उतार देते हो गया 100, 3 में 3 जोड़ देता गया 6, 6 के आगे 2 इंटू 2 करूं तो 2 दूनी 4, 2 6 12, बट ज़्यादा हो जाता है। तो 6 के आगे 1 लगाऊंगा और 1 से इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा 61, बचेगा 39, ठीक है 39। अब मुझे कितना और जोड़ना है, तो उसके लिए जोड़ने वाला सवाल है, तो ध्यान रखना यहाँ पे भागफल वो जो हमारा शेषफल वो कोई काम नहीं आएगा। सवाल नंबर 5 जो आज के वीडियो में पहला पार्ट पढ़ा था 31 का अगला नंबर 32 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 32, तो इसका उत्तर होता है 1024, 1024। तो मुझे 1024 अगर पौधे होंगे ना मेरे पास, तो 32 इंटू 32, 32 तो रो ही बन जाएगी और 32 ही कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब पौधे कितने हैं उसके पास 1000, तो कितने पौधे और चाहिए, कितने पौधे और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे 1024 में 1000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 24, यानी उसे 24 पौधे और चाहिए। तो उत्तर क्या हो गया 24, 24 पौधे और लेगा तो 1024 हो जाएगा, फिर वो 32 का वर्ग बन जाएगा, तो 32 रो और 32 कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब बात करें अपन सवाल नंबर 9 की। चलिए, तो सवाल नंबर 9 है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे, तो इस व्यवस्था में बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। चलिए, तो कितने विद्यार्थी हैं
500। ठीक है, अब ये 500 में क्या है, वही कॉलमों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान करनी है। तो 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, लेकिन 500 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा। पहले तो पिछले सवाल में पौधे और लेकर आ रहे थे, लेकिन इसमें बच्चों को कम करना है। यानी ये सवाल हमारे इसी प्रश्नावली के चौथे सवाल की तरह हो गया, जिसमें कितना घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 500 में कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बनते ही फिर वो कॉलमों की संख्या और एक कॉलम में बच्चों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल आपको सवाल नंबर चौथे की तरह करना है। यानी आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन लगाओगे और शेषफल निकालोगे। ये जोड़ा ये जोड़ा बन जाएगा, शेषफल निकालोगे, जो शेषफल आएगा उसी को अपन घटाते हैं, तो यही लिख दोगे। जो भी आपका शेषफल आएगा उसको आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 9 सवाल नंबर 4 की तरह हो जाएगा। भाई कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो घटा दोगे और लिख दोगे हाँ भाई इतने बच्चे अपन को बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 9 हो जाएगा। चलिए, तो बच्चों हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, समाप्त। ठीक है, पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अपने प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 पूरी कर ली। इसके आगे कोई प्रश्नावली है नहीं। और आपका आज का होमवर्क है कि सवाल नंबर 4 के आगे जिसने पहले 1 से 4 तक नहीं किया वो पहले 1 से 4 करेगा, पेंडिंग कोई नहीं छोड़ेगा। उसके बाद सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 कुछ सवाल मैंने आपको कर दिए, तो वहाँ से नोट कर लेंगे, बाकी सवाल समझ समझ के करेंगे। तो ये आपको कॉपी में करना है। पूरा चैप्टर बाकायदा अच्छी तरीके से आपके मैथ्स की कॉपी में होना चाहिए। जब स्कूल खुलेंगे तो आपका बाकायदा काम चेक होगा। ठीक है, और आते हो सकता है कि आपके फर्स्ट टेस्ट भी हो जाए आते ही, इसलिए पढ़ाई को सीरियसली लें, मजाक में ना लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिख के बताइए हमें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आप क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपका। तो ग्रुप में लिख के बताइए हमको, हर बच्चा लिख के बताएगा मुझे कि सर हमें क्लास मिल गई और हमें क्लास अच्छी लगी है, ख़राब लगी, जो भी आपको लिखना है वो आप मुझे लिख के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मुझे पक्का ग्रुप में मेरे को आपके मैसेजेस चाहिए कि भाई कौन कौन बच्चा क्लास ले, अपना नाम लिख देंगे, सर मेरा नाम ये है और मुझे आपकी क्लास मिल गई और मुझे आपकी क्लास ठीक लग रही है, ख़राब लग रही है, आप मुझे लिख के बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।